तो अब की बार टोटल आपको 5 सोमवार श्रावण में मिल रहे हैं और फर्स्ट और लास्ट भी सावन का जो महीना का आपको सोमवार मिलेगा वो सोमवार ही रहेगा। आपका भाव अच्छा है तो भोलेनाथ उसको स्वीकार करते हैं और आपका भाव नहीं अच्छा है तभी स्वीकार करते हैं, लेकिन उसको फिर उस रूप से स्वीकार करते हैं। कन्याएं जो पूजा करती हैं श्रावण में सोमवार का व्रत रखती है, सोमवार का विशेष करके, क्योंकि भगवान भोलेनाथ का दिन है, भगवान भोलेनाथ के सारे दिन है लेकिन विशेष माना जाता है। इस दिन जो कामना करके पूजा करता है बढ़िया भाव से उसको भगवान भोलेनाथ तत्काल फल देते हैं। श्रावण में सोमवार के दिन या बुधवार के दिन हरे रंग की चूड़ी सुहागन स्त्रियों को अवश्य पहनना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास चैनल में और आपके साथ मैं सुष्मिता मिश्रा। सावन का महीना शुरू होने वाला है। महादेव के भक्तों को महादेव का इंतजार रहता है, सावन के महीने का इंतजार रहता है। सावन का महीना कब शुरू हो रहा है और कब से कब तक रहेगा और इस महीने में कितने सोमवार पड़ेंगे, ये सब आपको बताएंगे। हमारे साथ इस बात पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पंडित JK शुक्ला जी। तो चलिए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इस बार सावन में कितने सोमवार पड़ रहे हैं और सावन कब से शुरू हो रहा है। तो पंडित जी, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल में। धन्यवाद। पंडित जी, इस बार सावन कब से शुरू हो रहा है? हर हर महादेव। सुष्मिता जी, अब की बार सावन जो आपका प्रारंभ हो रहा है जी, वो 22 जुलाई जी, अब प्रथम सोमवार का दिन रहेगा, जो कि आपका सावन का जो महीना स्टार्ट हो रहा है, प्रारंभ हो रहा है जी, वो आपका सोमवार दिन से शुरू हो रहा है जी। और आपका ये क्वेश्चन है कि कितने सोमवार रहेगा अब की बार। तो अब की बार सावन में 5 सोमवार आपको मिल रहा है। प्रारंभ के दिन से ही, प्रतिपदा दिन से ही आपको पहला सोमवार मिल रहा है, जो पूर्णिमा आपका लास्ट में होगा वो भी आपका सावन का ही होगा जी, यानी कि सोमवार ही होगा। तो अब की बार टोटल आपको 5 सोमवार सावन में मिल रहे हैं और फर्स्ट और लास्ट भी सावन का जो महीना का आपको सोमवार मिलेगा वो सोमवार ही रहेगा। तो पंडित जी, इस बार जो है क्या कहते हैं, सावन के महीने में ऐसी कैसे महादेव का पूजन करें जिससे हमारी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएं? देखिए, भगवान भोलेनाथ जो हैं वो बड़े दयालु हैं, इसीलिए उनका नाम कहा जाता है भोलेनाथ भंडारी जी। ठीक है, दीन दयाल, उनके बहुत सारे नाम हैं जी, जी। तो वो हम लोगों की भावना देखते हैं जी, और भावना ही प्रधान दुनिया का होता है और भावना के हिसाब से ही सारे काम होते हैं जी। आपका भाव अच्छा है तो भोलेनाथ उसको स्वीकार करते हैं जी, और आपका भाव नहीं अच्छा है जी, तभी स्वीकार करते हैं, लेकिन उसको फिर उस रूप से स्वीकार करते हैं जी। क्योंकि भाव कुभाव अलग जगह है ना। जी, तो जी। उसे जैसा आपका भाव होता है उसी हिसाब से वो आपको फल देते हैं। अच्छा भाव है तो अच्छा फल देंगे, बुरा भाव है तो बुरा फल देंगे। जी। तो पंडित जी, आप हमें ये बताइए कि सावन जो है, सावन को और किन किन नामों से जाना जाता है? देखिए, सावन आज अंग्रेजी के हिसाब से तो अगस्त, जुलाई, अगस्त चालू हो जाता है, ठीक है, जो कि हमारे कहीं शास्त्र में वर्णित नहीं है जी। और सावन होता है, श्रावण होता है, श्रावण, अधिमास जब इसमें लग जाता है तो अधिमास को भी हम लोग जानते हैं कि अधिमास लग गया, मलमास लग गया। जी, जी। तो 3-4 नाम इनके होते हैं। जी, कुल मिलाकर के पवित्र जो माना जाता है उस श्रावण मास ही माना जाता है। जी। पंडित जी, आप हमें और हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि सावन महीना जो है उसे हम धूमधाम से क्यों मनाते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, श्रावण महीना बहुत ही पवित्र माना जाता है। जी। वैसे माना जाता है भगवान श्री कृष्ण का महीना होता है पौष का, लेकिन जो श्रावण मास होता है जी, श्रावण अपने आप में बहुत ही उत्तम होता है। जरा सोचिए कि अभी कितनी धूप पड़ रही है, कितनी गर्मी है जी, बाद में कितनी ठंडी पड़ेगी। इसके जो बीच का होता है ये मौसम ऐसा होता है, महीना ऐसा होता है कि ये यहीं से सारे पर्व स्टार्ट होते हैं। श्रावण जो होता है, गुड़िया, जी, जी, गुड़िया इसमें पड़ता है ना जी, वो त्योहार को लेके आती है जी, और इसी में जितने भी होते हैं यहीं से स्टार्टिंग प्रारंभ होते हैं सारे त्योहार जी, और फगुआ तक रहते हैं जी। श्रावण में ही सारे, अगर देखे जाए देवी देवता जितने भी होते हैं, चाहे इंसान मनुष्य हो, सब प्रसन्नता पूर्वक हरियाली आप देखो इसी महीने में मिलती है। जी, जीव जंतु जितने होते हैं संतुष्ट इसी महीने में होते हैं। जी,
खुशहाली का प्रतीक होता है। जिधर देखो हरियाली और तमाम तरह के रंग बिरंगे फूल पौधे सब इसी में तो प्रफुल्लित होते हैं जी। तो ये महीना अपने आप में भगवान भोलेनाथ की कृपा से बहुत ही उत्तम माना जाता है। पंडित जी, आप हमें ये बताएं कि सावन का जो महीना है वो भगवान भोलेनाथ को इतना प्रिय क्यों है? बहुत बढ़िया। अभी मैंने इसी से रिलेटेड सारा कुछ बताया कि सारे त्योहार इसी में आते हैं जी। और जितने त्योहार आते हैं इसमें आप देखिए भगवान भोलेनाथ से ही शुरू कीजिए। जी। इसमें एक कांवड़ चढ़ता है। जी हाँ। लोग कहाँ कहाँ से गंगा जी का जल ले आकर के, कोई हरिद्वार से ले आता है। जी। बिहार में लोग जाते हैं सुल्तानगंज, वहां से लेके आते हैं, वहां बाबा वैद्यनाथ को चढ़ाते हैं। जी। हरिद्वार से यहाँ से ले आते हैं तो कोई केदारनाथ लेके जाता है। जी। तो कोई अपने अपने गांव क्षेत्र के मंदिरों पे लेकर जाता है जो जहाँ का होता है ना। तो सारे त्योहार कहाँ से चालू हुए? यही चालू हुए श्रावण से ही। जी। अब भगवान भोलेनाथ का सर्वप्रथम पूजा होता है इसमें। जी। सबसे पहले किसका पूजन होता है इसमें? भगवान भोलेनाथ का। जी। ठीक है। तो भगवान जो भोलेनाथ को ही सर्वप्रिय है, यही कारण है कि सबसे पहले आप उनका पूजन करते हो, इस महीने में करते हो, गदगद होकर के आपको आपका भंडार भर देते हैं, आपको वो आशीर्वाद देते हैं कि जाइए जो चाहो वही ब्रह्म रोहि, जो वर मांगो वही आपको मिलता रहे। जी। तो ये सावन का महात्मा का तो अपने आप में अद्भुत नजारा है। पंडित जी ये बताइए कि सावन के सोमवार व्रत की महिमा क्या है? इस व्रत मतलब सोमवार के दिन व्रत क्यों रखती है महिलाएं, या फिर कुंवारी कन्याएं हो और या फिर कुंवारे लड़के हो, सब अपने मन चाहा वर वधु पाने के लिए व्रत रखते हैं, तो क्यों? इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए भगवान भोलेनाथ बहुत दयालु है। मैंने पहले भी कहा दीनदयाल है, बहुत दयालु है जी। और भगवान भोलेनाथ को सूखा रूखा भाव से भी जी। फूल पत्ती, एक लोटा जल, जो कुछ भी आपके श्रद्धा से हो है, तो इनकी बड़ी विस्तृत पूजा की पद्धति जी। ठीक है ना। क्योंकि हम लोग रुद्राभिषेक कराते हैं, महामृत्युंजय करवाते हैं, रुद्राष्टाध्याय से बहुत कुछ होता है जी। लेकिन कुल मिलाकर के है कि जो लोग करवाते हैं, अब जानिए कि कौन क्या करवा रहा है, किसको क्या फल मिल रहा है। अच्छा, सबको अलग अलग पूजा का अलग अलग फल। जाहिर सी बात है, जिसको जो जरूरत होगा वो मांगेगा, वो पाएगा। जी जी। दुनिया भिखारी है ना, दाता तो केवल वही भोलेनाथ ही है। अब भोलेनाथ के पूजा में क्या होता है, जैसे कुंवारी लड़की जी क्यों पूजा करती है? उन्होंने देखा कि माता सती, माता पार्वती, माता उमा जो उनके ही रूप है, वो किसी न किसी रूप में कभी न कभी समय काल के अंत में या कालांतर में कभी उन्होंने जी भगवान भोलेनाथ का तपस्या किया जी। चाहे वो साग खा करके किया हो, सूखा पत्ता खा के किया हो, चाहे मालपुआ खा के जो भी करके किया, उनका जैसा भाव रहा, जैसा आस्था रहा, उन्होंने पूजन किया। कई कई हजार साल तक, हमारे पुराणों में वर्णित है कि कई कई हजार वर्ष तक तपस्या माता ने किया तो भगवान भोलेनाथ को पाई जी। उसके बाद में गौरी पूजा के लिए प्रथा चली जी। जब माता ने भगवान भोलेनाथ के लिए किया तो एक बिचुआई होता है जी, आर्बिट्रेटर जिसको इंग्लिश में कहते हैं जी, जी। मध्यस्थता ठीक है ना। तो भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए लोगों ने क्या किया, माता को पकड़ा, माता की पूजन चालू की, जिसमें सबसे पहले गौरी पूजन का विधान आता है सीता माता के लिए जी। कि जिस समय माता सीता भगवान राम को वर के रूप में पाने के लिए गई जी, किसका पूजन किया था? गौरी माता का किया। गौरी माता को क्यों किया? वो चाहती तो डायरेक्ट भोलेनाथ को कर सकती थी ना जी। लेकिन पुरुष वर्ग, हमेशा जान लीजिए, पुरुष वर्ग जो होता है और ही स्त्रीलिंग में आता है, ना जानते हो तो आज जान लो जी। और स्त्री जो होती है, जो लड़कियां होती हैं, जो स्त्रियां होती हैं, वो जाहिर सी बात है स्त्रीलिंग तो है ही जी। क्योंकि प्राण पिता परमेश्वर सबको कहा गया है। किसको कहा गया? भगवान को कहा गया है ना जी, परमेश्वर को कहा गया है। तो वो सबके पति है जी। हम लोग आरती भी करते हैं, ओम जय जगदीश हरे, तो उसमें देखो लिखा गया है ठीक है कि नहीं? आप आरती पढ़ना पूरा तो उसमें देखना पाओगे आप। तो हम लोग भी चंदन लगाते हैं जी। तो हम लोग जब पूजा करते हैं तो डायरेक्ट भगवान भोलेनाथ को करते हैं जी। लेकिन लड़कियां जब करती हैं तो माता को आगे करके करती हैं, क्योंकि मर्यादा के अंतर्गत होता है, पर्दा के अंतर्गत होता है। आप भी कहीं जाती हो तो माँ के साथ में जाती हो जी। आज के युग अलग हो गया कि आज लड़कियां ओवर स्मार्टनेस अपने आप को दिखाती हैं कि मैं जो चाहती हूँ कर सकती हूँ, जहाँ चाहूँ जा सकती हूँ, जैसे चाहूँ। पहले हम लोग देखो दुपट्टा, आज भी अंगोछा रखते हैं कंधे पे, है ना, पसीना हुआ तो पोंछ लिए, ठीक है, अपना तन भी ढकने का काम है, जहां जैसे जरूरत जाने, हवा नहीं आ रहा था हवा भी कर लिए। और स्त्रियां क्या करती थी, लड़कियां क्या करती थी, उनके पास में वो रहता था तो उनका एक श्रृंगार होता था, उनका तन ढका रहता था। आज कोई लेकर के नहीं चलता है, तो धीरे धीरे बदलाव होता जा रहा है। इसीलिए जो समझदार लड़कियां हैं, औरतें हैं, वो अपने जो औरतें हैं
वो अपने पति को ही भगवान मानती है, ईश्वर मानती है। इसलिए हम लोग कहते भी हैं कि अपने पति का पैर छूना चाहिए, दूसरे पति का नहीं। जी जी बिल्कुल। तो जो औरतें हैं वो जब भगवान भोलेनाथ की पूजा करने जाती है तो पहले अपने पति का करती है, वो जाती है तो गौरी मैया का करती है, तब भगवान भोलेनाथ का करते हैं अनुमति लेकर के। तो आप लोग चाहती हो कि जैसे भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को वर के रूप में मिले, इतना सुंदर वर मुझको मिले। लड़कियां यही चाहती है ना, कन्या यही चाहती है कि मेरा भी पति जो हो बहुत सुंदर हो, भगवान भोलेनाथ के जैसे हो, भगवान राम के जैसे हो, भगवान कृष्ण के जैसे हो जी। हाँ, तो इसीलिए कन्याएं जो पूजा करती हैं श्रावण में, सोमवार का व्रत रखती हैं, सोमवार का विशेष करके, क्योंकि भगवान भोलेनाथ का दिन है जी। भगवान भोलेनाथ के सारे दिन है, लेकिन विशेष माना जाता है। इस दिन जो कामना करके पूजा करता है जी बढ़िया भाव से, उसको भगवान भोलेनाथ तत्काल फल देते हैं। पंडित जी, मैं आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहती हूँ कि सावन के महीने में हरी चूड़ियाँ महिलाएं पहनती हैं, अपने सज्जा श्रृंगार में उसे इस्तेमाल करती हैं, हरी चूड़ियों का जो महत्व है वो क्या है? क्यों पहनती हैं हरी चूड़ियाँ और क्यों शुभ माना जाता है? लड़कियों को भी और महिलाओं जो सुहागन महिलाएं हैं उनको भी हरी चूड़ियाँ क्यों पहननी, मतलब क्यों पहनना जरूरी है और क्या मतलब इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, चूड़ी जो होती है जी, सबसे पहले जानिए वो कांच का होता है जी। हमेशा चूड़ी जो पहनना चाहिए वो कांच का पहनना चाहिए, ना कि प्लास्टिक का। अन्ना तो बहुत सारे और भी आ गए हैं मार्केट में, किसी प्रकार से आप चूड़ी पहनो तो कांच का पहनो जी। कांच की चूड़ी जो होती है अपने आप में ये विज्ञान है जी। कांच की चूड़ी अपने आप में विज्ञान है, ये नाड़ी से चलता है जी। क्योंकि आपका जो ब्लड सर्कुलेट होता है जी, उसमें कांच का जो प्रवाह होता है, तो आपका जो ब्लड संचालित होता है, तो आपको इससे ब्लड प्रेशर आपका हाई नहीं होता है जी। ठीक जी। और ब्लड प्रेशर के साथ साथ में कई ऐसे रोगों का नियंत्रण करता है। हम लोग स्टोन पहनते हैं ना जी, स्टोन क्यों पहनते हैं? वो भी कांच ही होता है जी, पत्थर होता है ना जी, क्योंकि पत्थर का एक सब्स्टिट्यूट है कांच जी। ठीक है, तो हम उसको होता है कि हमारे बॉडी के अंदर जितने भी निगेटिव एनर्जी होती है वो सब दूर होती है, पॉजिटिव का तो उसमें समावेश, ऑरा जिसको कहते हैं जी। ऑरा जैसा आपको होता है वैसे ही प्रकृति से और वातावरण से सबसे ग्रसित करता है शरीर। तो जब आप कांच करते हो तो कांच का भी यही है, लेकिन कांच एक और विशेषता है कि कांच सुहाग का प्रतीक है जी। कांच अगर आप चूड़ी बराबर पहन रहे हो, श्रृंगार कर रहे हो जी, तो जाहिर सी बात है कि आपका जो सुहाग होगा वो दीर्घायु होगा जी। तो कांच की चूड़ी पहनना भी चाहिए, सावन में विशेष करके हरे रंग की, क्योंकि प्रकृति का स्वरूप क्या है? हरा, हरा भरा, ठीक है, प्रसन्नता युक्त। हम लोग प्रसन्न अगर रहते हैं, जैसे आपको अभी खूब गर्मी हमको आपको लग रही है जी, लेकिन इसी में भी कूलर का या एसी का हवा मिल जाए जी, बहने का हवा मिल जाए या प्रकृति का हवा खूब बढ़िया चल जाए जी, तो चेहरे पे क्या आएगी? सुकून आएगा, प्रसन्नता आएगी, खिलखिलाहट आएगी, चेहरा अपने आप प्रसन्न हो जाएगा। सही है कि नहीं जी? बिल्कुल। तो आपका जो हरे कलर का होता है प्रतीक, वो चूड़ी पहनते हो तो आपके सुहाग की क्या कहते हैं, उम्र को बढ़ाता है जी। दूसरी चीज है, आपको एक रहस्य की बात बता दूं, श्रावण में सोमवार के दिन या बुधवार के दिन हरे रंग की चूड़ी सुहागन स्त्रियों को अवश्य पहनना चाहिए जी। और कुंवारी भी अगर लड़कियां हैं तो कोशिश करना चाहिए कि अगर सावन में हरे रंग की चूड़ी पहनती हैं, धारण करती हैं, तो उनको सुहाग जल्दी मिलता है और मन वांछित मिलता है। जितना भगवान भोलेनाथ को पूजा करने से मिलता है उनका 50%, पूजा करने से तो 100% मिलता है, लेकिन 50% मान के चलो कि कांच की चूड़ी पहनने से और किसी सुहागन को दान करने से फायदा होता है जी। और खास करके सुहागन को तो हम चूड़ी दान करते ही हरी, या घर की औरतों को, पत्नियों को तो पत्नी को पहनाते ही हैं जी। साथ में अगर आप अर्धनारीश्वर को, अर्धनारी नर हम कहेंगे, अर्धनारीश्वर तो भगवान भोलेनाथ है, अर्धनारी नर जिसको हम लोग आज समाज में किन्नर भी कहते हैं जी। उनको अगर बुधवार को हम दान करते हैं हरी चूड़ी जी, और हरी चूड़ी के साथ हरी साड़ी अगर दान करते हैं जी, अपने आप में बहुत अद्भुत है जी, बहुत शुभ माना जाता है। कभी इसको करके प्रयोग देखो तो खुद समझ में आ जाएगा कि इसका हमको लाभ क्या मिल रहा है और इसका मतलब क्या होता है, समझ में आ जाएगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका। हर हर महादेव। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे और पंडित जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। हर हर महादेव।